अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारे लास्ट लेक्चर गए हैं अब वक्त के, उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई, काइंडली वो वीडियोज़ दोबारा देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। मैंने बहुत इजी वर्ड्स में आपको समझाया है कि आपने करना क्या है, किस तरह करना है। समझाना मेरा काम था, काम करना आपका काम है और अर्न करना भी आपका काम है। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेक्चर था फाइवर पे, अब वक्त हमारा हो गया है ख़त्म। आज हम बात करते हैं फाइवर पे। फाइवर पे काम जो हमने करना है ना, तो इसमें हम प्रपोज़ल भेजते हैं, क्लाइंट हमें खुद हायर करता है, वो भी हमारी गिग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब गिग्स क्या है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें जो अकाउंट बनाना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। आज हम गिग्स पे बात करते हैं। ये जो आपको इस टाइम कैटेगरीज ये शो हो रही हैं, ये सारी जो हैं गिग्स हैं। ठीक है, अब गिग्स क्या हैं इसको मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूँगी। जस्ट काइंडली आप एक बार विज़िट कर लें, ये देख लें। ये विजुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन की, ये डाटा एंट्री की आप देख सकते हैं। अब चलें ऊपर चलते हैं। ये भी आप देख सकते हैं अमेज़ॉन विजुअल की है। ये ट्रांसलेटर है, स्पेनिश में इंग्लिश टू स्पेनिश ट्रांसलेट करता है विद ओके। एंड नेक्स्ट है ये नीचे वाली, आप देख सकते हैं ये इंग्लिश जर्मन ट्रांसलेशंस हैं। उसके बाद अब हम खोलते हैं अपनी डाटा एंट्री की, क्योंकि हम जो लोग जिनके पास स्किल नहीं है वो तो ज़ाहिर है कि डाटा एंट्री का काम करेंगे, तो इसलिए डाटा एंट्री की गिग खोलते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि गिग है क्या, हमें किस तरह बनानी है। मुश्किल तो नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये डाटा एंट्री की गिग है। ये मैं आपको प्रॉपर इसका बनाने का तरीका दूंगी, वो एक अलग लेक्चर होगा। और अकाउंट बनाने का भी एक अलग लेक्चर होगा, क्योंकि अगर मैं इकट्ठा कर दूंगी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और लेंथी जो है वो कोई भी पसंद नहीं करता वीडियोस, क्योंकि बोर हो जाते हैं। अब जो इनकी मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बेसिक है, ठीक है। वो 2 आवर्स का ऑफ एक्सेल डाटा एंट्री का जो ले रहे हैं पाकिस्तानी 5,852 रुपीज़। अब ये लोग ले सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते। अब ये दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हुए, हमारी दुनिया के ही रहने वाले हैं। हम लोग जस्ट ये सोच लेते हैं हम नहीं कर सकते। क्यों, हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं। अब ये जो है इसने अपनी ये स्किल्स बताई हुई हैं। मैं ये कहाँ रहता है, बांग्लादेश में रहता है। और ये $275 इसने कंप्लीट किए हैं मैं। और आई विल डू 2 आवर्स ऑफ एक्सेल डाटा एंट्री PDF टू एक्सेल टाइपिंग वेब रिसर्च एंड कॉपी पेस्ट जॉब। अब इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, उसने सिर्फ इतना बताया कि मैं 2 घंटे काम करूँगा, PDF भी आपको करके दूँगा, एक्सेल का काम करूँगा, एक्सेल पे टाइपिंग करूँगा। एंड अगर आप कहते हैं कि रिसर्च, तो वो भी करके दूँगा। और कॉपी पेस्ट सिर्फ 2 घंटे का वो इतना चार्ज कर रहा है, 5,852 रुपीज़। ओके, अगर हम यहाँ पे 2,000 चार्ज करेंगे तो क्या हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा? अगर यही उसे फैसिलिटीज़ हमारे कम पैसों में मिल रही होंगी तो क्या नहीं हायर करेगा? अब आप लोग खुद देख लेंगे, जब आप बाहर बाज़ार में शॉप में कहीं भी जाते हैं तो आप चीज़ वही पसंद करते हैं, बट आप एक दो शॉप्स घूम लेते हैं कि वही चीज़ का रेट क्या है, मतलब कि कहाँ का क्या रेट है, कहाँ का जहाँ आपको मुनासिब रेट में मिलता है आप वहाँ पे अपना परचेज़ कर लेते हैं। अब ये आपको शो हो रहा होगा नीचे कि इसका ऑनलाइन आ रहा है, इस टाइम वो ऑनलाइन है। हमें इसी तरह हम भी शो होंगे जब हम गिग बनाएंगे। ठीक है, ये इसका कीवर्ड्स हैं कि वो क्या काम करता है। ठीक है, हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये डाटा एंट्री का काम करता है। ठीक है, अब ये इसका डाटा एंट्री के अकॉर्डिंग थोड़ी सी जो है हिस्ट्री है, और वो हम जिस दिन हम खुद करेंगे ऐड उस दिन आपको बता दूँगी। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, डाटा फॉर्मेटिंग, डाटा क्लीनिंग, वेब रिसर्च, ये सारे होते हैं कीवर्ड्स। ओके, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसी से ही हमें जो है काम मिलता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हम नेट पे जाते हैं, नेट पे जाके हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम कैक्टस जो टॉय है उसका ही लिखते हैं, वो एक शॉर्ट फॉर्म का कीवर्ड्स है। ठीक है, जैसे ही हम कैक्टस लिखेंगे गूगल हमें खुद ब खुद बता देगा कि कैक्टस टॉय चाहिए, क्या चाहिए, कैक्टस प्लांट्स आपको चाहिए, मतलब कि वो कीवर्ड्स जो है वो खुद हमें शो करने लग जाता है। ये इन्हें बोलते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, ये आपके जो गिग्स हैं इसमें मस्ट होने चाहिए कि जब आपका कोई सर्च करे ना कि डाटा एंट्री के लिए मुझे कोई बंदा चाहिए, तो ये स्टार्ट पे देख सकते हैं कि डाटा एंट्री की कीवर्ड्स है, साथ ही आपकी गिग जो है उसे शो हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कीवर्ड्स। ओके, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो से लेवल 2 हाईली
रिस्पॉन्सिव ये मिला हुआ है, ये सारा उसके काम के बाद उसे मिला है, ठीक है। क्योंकि जब ये सारे लोग उसे देते हैं अपना रिव्यू, उसकी वजह से इसकी गिग जो है ना, जैसे कि चैनल मोनेटाइज होते हैं इसी तरह ना ये जो है ना मोनेटाइज हो जाता है इसका। ओके, अब अबाउट गिग उसने बताया हुआ है हेलो फाइवर बस। अब ये यहाँ पे उसने थोड़ा बहुत अपना बताया हुआ है। डू यू नीड एक्सपीरियंस एक्सेल डाटा एंट्री एक्सपर्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा है, ये हम छोड़ देते हैं, हम लोग हमें इरिटेट हो जाएंगे। ये उसने बताया हुआ है, ये भी उसकी जो है हम किक में देखेंगे प्रॉपर। उसने एंड पे भी हर चीज़ पे भी यही लिखा हुआ है, कोई एक्सेल एक्सपर्ट है। अगर आप लोग एक्सेल एक्सपर्ट नहीं है तो डाटा एंट्री के लिए वो वर्ड एक्सपर्ट तो बन सकते हैं ना, वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर कहेंगे कि आपको वर्ड्स नहीं वर्ड का नहीं पता है एम एस ऑफिस का, मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्लास बना दूंगी कि आप लोग परेशान ना हो कि वो क्या हमने क्या करना है, किस तरह करना है। अब ये इसके पोर्टफोलियो से मुराद होता है कि जो काम हमने किया होता है या जो हमने प्रेजेंटेशंस अपनी बनाई होती हैं, ये वो है, ठीक है। अब इसने पीडीएफ टू एक्सेल जो काम किए हैं इसने उसकी बनाई है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, शायद आपको शो हो जाए। बट ये उसका पीडीएफ है कंप्लीट, जितने उसने ऑर्डर किए हैं उनका उसने मुकम्मल एक पीडीएफ बनाया हुआ है। पीडीएफ टू एक्सेल काम जो वर्क किया हुआ है उसने ये वो दिया हुआ है। और हाँ, वैसे आप लोगों के पास तो होगा नहीं ये, जस्ट 1 मिनट, आपके पास पोर्टफोलियो होगा नहीं, इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमारे पास काम नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रेजेंटेशन नहीं है। ये भी बनती हैं और हम खुद बनाते हैं, ठीक है। ये भी मैं बनाने का तरीका बता दूँगी। अब यहाँ पे चलते हैं इसके पैकेजेस पे। जो हमने मेन पैकेज ये साइड पे देखा था, यहाँ पे तीनों ही आ रहे हैं। बट ये प्रॉपर गिग है, गिग में प्रॉपर लिखा होता है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है अपना सारा कि जो बेसिक है ना वो उसमें 5,852 रुपये लेगा, ठीक है। ये अगर मतलब कि जिसने लेना है ये, जैसे कि अब मैं इसे सेलेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसे काम अगर लेना चाहती तो नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है 17,555 लेगा, कितने का, 6 घंटों का। 6 घंटों का वो कितना लेगा, 17,000 से अबव लेगा। अब यहाँ पे वो 15 घंटों का ले रहा है 48,000। हाँ जो है, अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादा काम है, इतने घंटे क्या हम नहीं दे सकते। और अगर इतने घंटों में हमें इतने ज़्यादा अर्न कर लेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है जगह जगह जाके इंटरव्यूज़ देने की, रुलने की। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, सड़कों पे ही रुल रहे होते हैं जॉब के चक्करों में। इवन देन मैं खुद जो है पूरा साल इसी तरह घूमती फिरती रही हूँ, एंड मैंने यही काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बैठे बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। और महीने का तो इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ कि मैं इजीली अपनी हर फैसिलिटीज़ पूरी कर सकती हूँ। अब उसकी और 2 गिग्स हैं जिसमें वो बता रहा है कि डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट का मतलब एक उसने और बनाई है। देन वो रेकमेंड कर रहा है किसी और को, ठीक है। जैसे अब मैं किसी और को रेकमेंड कर दूँगी, मेरा जो ऑर्डर खुलेगा, कोई मुझे ऑर्डर देने के लिए खोलेगा तो उसे वो जो रेकमेंड किए होंगे ना, उसे वो भी शो होंगे, ठीक है, कि इसने इन्हें रेकमेंड किया हुआ है कि ये कर सकते हैं काम। अब ये जो है क्वेश्चंस मोस्टली आप लोगों ने देखे होंगे कि यूट्यूब पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें इजी हो जाता है कि हमने इसका क्या करना है। अब कैन यू हैंडल अ लार्ज प्रोजेक्ट, अब हम इसका देख लेते हैं कि उसने क्या जवाब दिया हुआ है। यस, सिंस आई लीड एनी एजेंसी आई प्रेफर लार्ज प्रोजेक्ट्स, आल्सो आई एम कंफर्टेबल विद बोथ स्मॉल एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। अब वो इसमें बता रहा है कि अगर आप मुझे हैंडल करते हैं देते हैं लार्ज प्रोजेक्ट का तो इसमें मुझे कोई मसला नहीं, मैं बहुत इजीली कर लूँगा और मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ ये दोनों प्रोजेक्ट्स में, लार्ज में एंड स्मॉल में, ठीक है। अब ये उसकी गिग का रिव्यू है। अब रिव्यू जो है ये हम खुद से नहीं बनाते, अब जिन लोगों के काम करते हैं ये रिव्यू हमें वही लोग देते हैं। अब इसे 5 स्टार मिले हुए हैं। उसके बाद रेटिंग इसे मिली हुई है, एक ने 3 स्टार भी दिए हैं, एक ने 2 स्टार भी दिए हैं, एक ने 1 स्टार भी दिया है। 3 स्टार दिए हैं 2 लोगों ने, 2 लोगों ने दिए हैं 2 स्टार, एक ने दिया है 1 स्टार। ये थोड़ा बैड रिव्यू है बट ये कि इतना भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 147 लोगों ने तो उसे 5 स्टार दिए हुए हैं। और ये जो 3, 2, 1 है ना, ये थोड़ा सा मिसलीड करता है हम लोगों को। वो भी इस तरह मिसलीड हमें करता है कि जैसे कि अब हम काम देने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि मे बी हम ये 3, 2 और 1 स्टार में से ही ना हो। मे बी मतलब कि वो एक हमारे माइंड में एक बैड कमेंट स्टार्ट हो जाता है।
सो ये थोड़ा-सा बैड रिव्यू है, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ वाले जो है ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बस हमारे पाकिस्तानी अवामी जो है ना वो 100 सवाल रखती है, 100 इंटरव्यू करती है, देन जब के वो करते हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कमेंट्स, ये जो हैं ये उनके रिव्यूज़ हैं, ठीक है? इनका काम करके दिया उसने, उसके बाद इसे वो उन्होंने रिव्यू दिए हुए हैं। ये है गिग, जिस पर हमने करना है काम। इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे पहले फाइवर का अकाउंट, देन हम काम करेंगे गिग पर। पहले हम अकाउंट बनाएंगे, फाइवर अकाउंट बनाने के बाद हम गिग पर काम करेंगे। गिग बनाने के बाद इतना समझ लें कि जिस दिन मैंने अपनी गिग लगाई थी, ये सब चीज़ें देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसी दिन 2 लोगों का ऑर्डर आ गया था, जिसमें से एक तो फ्रॉड निकला था, एक का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सही मिल गया था। और फ्रॉड और जो सही वाले हैं उनका मैंने आपको ऑलरेडी वक्त में भी बताया था कि जो आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप या मेल पर जाने को कहेंगे कि हम वहाँ पे काम भेज देते हैं, आप लोग वहाँ पे हमें काम कर दें, आप इस तरह अफवाह की परसेंटेज से बच जाएंगे, तो आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। उन्हें कहना है कि हमें कोई मसला नहीं, अफवाह की जो कमीशन कटनी है कोई मसला नहीं हमें। अगर हम $10 कमा रहे हैं उसमें से $1 अफवाह रख लेगा तो हमें कोई मसला नहीं, हमें 9 तो मिल रहे हैं ना। अगर आप टेलीग्राम जाते हैं, मेल पे जाते हैं, व्हाट्सअप जाते हैं, तो वहाँ पे तो वो काम लेके डेफिनेटली भाग जाएगा, क्योंकि 99% फ्रॉड है, सिर्फ ओनली 1% जो है वहाँ पे रियल है कि कोई मे बी इस चीज़ से मतलब कि इस सिचुएशन से बचने के लिए वो आपको वहाँ पे दे दे, बट ये कि ओनली 1%। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज के लेक्चर में सिर्फ आपने इतना करना है कि ये देखें ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग, ये सारे इनके दिए हुए हैं। इनमें से कोई जो काम आप करना चाहते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे बात कर लें तो इसमें भी ट्रांसलेशन में भी कोई मुश्किल नहीं है। ट्रांसलेशन कौन सी चीज़ अब नहीं होती, जीपीटी पे जाके भी आप हर तरह की ज़ुबान ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें क्लाइंट भेजता है, हम गिग बनाते हैं ट्रांसलेशन की, क्लाइंट हमें भेजता है कि मुझे जर्मन जो है, मेरी जर्मन लैंग्वेज है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, उसकी जो आएगी उसे आप कॉपी करना, कॉपी करके चैट जीपीटी पे दे देना, वो पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद वो आपको इंग्लिश कर देगा, ट्रांसलेट इंग्लिश कर देगा। अगर आप लोगों को वो समझ नहीं आएगी तो चैट जीपीटी का भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? उससे भी आसान है कि वो उसकी कॉपी करना, वहाँ से गूगल पे दे देना, गूगल उसे ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में दे देगा। फिर गूगल से कॉपी करके उठा के तो वर्ड पे करके उसे वापस उसका प्रोजेक्ट दे देना। इस तरह आपको ईज़िली मिल जाएगा, ये भी मुश्किल नहीं है ट्रांसलेशन, ठीक है? और डाटा एंट्री भी मुश्किल नहीं है। आप इन पे जो है ना अच्छी रिसर्च करें, इनमें आप चेक करें। आपने जब अपनी गिग बनानी है, चेक ये आप लोगों ने करना है कि हम जैसे कि हम ये आए हैं डाटा एंट्री गए के, इसका नाम कहाँ मेंशन है, इसने अपना नाम नहीं दिया हुआ, हम बैक चलते हैं। अब ये देख सकते हैं कि इनकी साथ में रेटेड हुई हैं आईडीज़। अब ये सब चेक करें कि किसकी ज़्यादा हैं, किसने ऑर्डर्स लिए हैं, उसके बाद उनके कीवर्ड्स उठाएं, वो आप अलग बेशक कॉपी पे लिखते जाएं। उसके बाद उनकी अबाउट गिग में क्या लिखा हुआ है उसे थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करें कि हम इसमें अपना ऐड करके क्या कर सकते हैं, ठीक है? वो सारा आप आज रेडी करें, ठीक है? कल मैं एक जो गिग बनाऊंगी वो मैंने फॉर्मल सी बनानी है, एक डिफरेंट और फेक बनानी है। आप लोगों ने अपनी अथेंटिक और रियल बनानी है, इसलिए आप कुछ अपने से टैली करते हुए अपनी एक पूरी गिग कॉपी पे तैयार करें, ठीक है? इसके ऊपर आप लोगों ने तैयार नहीं करनी, कॉपी पे तैयार करें। इंशाल्लाह हम जो है कल, हाँ, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है फाइवर पे वो करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा अबाउट गिग के होगा, ठीक है? आज के लेक्चर करते हैं हम ख़त्म। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये समझ आ रहा होगा। और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, और कमेंट ज़रूर करिए, क्या करें कि आपको समझ आई कि नहीं आई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।